आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको एक बेसिक इंतहाई जो आईब्रो बनाने का तरीका है इसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे सैलून के ऊपर आईब्रो की सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेली रूटीन की बात है, लेकिन परफेक्ट आईब्रो को किस तरह से बनाना है, आईब्रो की शेप कैसे क्रिएट करते हैं, धागे की पोजीशन को किस तरह से रखते हैं और इसकी मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले जी मैंने अपने हैंड को सैनिटाइज़ किया अच्छे तरीके से और इसी तरह जो आई क्लेंज़र है, आईब्रो क्लेंज़र, उसके साथ आईब्रो को बहुत अच्छे तरीके से स्प्रे करके तो मैं अच्छे से क्लेंज़ कर दूँगी, ताकि किसी किस्म का जो ऑयल या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आईब्रो पे लगी है वो उसको रिमूव कर लिया जाए। इसके बाद मैं कर रही हूँ स्केल, जो कि हमारे पास आईब्रो की मेजरमेंट के लिए होता है, उसके साथ मैं इसकी मेजरमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जो आईब्रो के नोज़ के सेंटर में इस स्केल को रख के जो सेंटर का डिस्टेंस है इसको क्रिएट करते हैं। एक सीधी लाइन मैंने एक साइड पे लगा दी और एक सीधी लाइन जो है वो दूसरी साइड पे लगा दी। आपकी आईब्रो के दरमियान का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसकी मेजरमेंट हमें आपके नोज़ से अंदाज़ा होता है कि आपके नोज़ के सेंटर में अगर एक स्केल को रखते हैं तो हमें आईब्रो के दोनों साइड के जो डिस्टेंस है उसका अंदाज़ा हो जाता है। जब आईब्रो का डिस्टेंस नोज़ की शेप के मुताबिक नहीं होता तो आपका जो नोज़ और आई है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत मिला हुआ लगता है, जिसकी वजह से आपकी आईब्रो की शेप खूबसूरत नहीं लगती। इसके बाद हम ये एक और लाइन लगाऊंगी। इस लाइन के लिए मैंने एक धागे की सिलेक्शन की। आप पेन के साथ भी कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। वाइट काजल धागे पे लगाने के बाद मैंने इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये लाइन हमें हमारे आईब्रो की थिकनेस का इस लाइन से अंदाज़ा होगा कि हमारी आईब्रो कितनी थिक होनी चाहिए। दोनों साइड पे आपने देखा मैंने नीचे भी और ऊपर भी जो थिकनेस का डिस्टेंस है उसकी लाइन लगा दी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आईब्रो का जो आर्च हमने उसको कैसे क्रिएट करना है। नोज़ की जो आपकी साइड नेसल्स हैं, साइड नेसल्स से आपने धागे को स्ट्रेट अपवर्ड आपके आईब्रो की तरफ आपने लेके जाना है और साइड नेसल्स के साथ ही आपने जो आईब्रो का जो कॉर्नर है जिससे हम लोग एक जो कॉर्नर वाली शेप है इसको क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। इसके साथ आपका जो नोज़ के नेज़ल्स हैं उसके एंड पे धागा हमने लिया और आपकी आई का कॉर्नर जहाँ पे आउटर कॉर्नर है वहाँ पे जहाँ पे आपकी आईज़ की लेंथ ख़त्म होती है वहाँ पे आपने डॉट लगा दी और आपने क्रिएट कर ली आपकी आईब्रो की लेंथ। इसके बाद एक आर्च की शेप मैंने इख्तियार की है और इसके अंदर अंदर अब हम हमारा जो आईब्रो का जो एक डायग्राम है उसको हमने बना लिया और ये हम नीचे से राउंड की तरफ करते हुए और आईब्रो के ऊपर का जो कॉर्नर है उसके साथ जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको रिमूव करेंगे और बहुत ही खूबसूरत एक आईब्रो की शेप जो है उसको क्रिएट करेंगे। अब हमारा स्टेप आता है धागे की तरफ। धागा बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। गंदा धागा आपने बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाना। जब आप बाल रिमूव करते हैं तो बाल रिमूव करते वक्त पसीना, बैक्टीरिया, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके धागे के ऊपर कंटेंट हो जाती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने सैलून की हाइजीनिकली जो कंडीशन है उसका ख्याल रखें। अब हम आईब्रो की लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए 1 से लेके 7 तक मेरी आईब्रो की टोटल लेंथ जो है वो इस तरफ है और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी 1 से लेके 7 सेंटीमीटर तक मेरी आईब्रो की लेंथ है। अगला स्टेप अब मेरा शेप का आता है। मैं नीचे से राउंड या स्ट्रेट शेप आप अपने क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएट करते हैं। मैं थोड़ी सी नीचे से राउंड शेप को क्रिएट करूँगी और अब आती है हमारे धागे की बारी। और धागा जो है इसको आपने देखा कि मैंने अपवर्ड धागे का जो फेस है उसको अपवर्ड की तरफ रखा है। अब नीचे की तरफ जब आपने करना है तो धागे का जो पुलिंग पॉइंट है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। एक ही दफ़ा में आपने बालों को टारगेट बना के उतारना है। बार बार रेपिटेशन की वजह से आपकी स्किन जो है वो उतर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बुरे बदनुमा ग्रीन और ब्लैक कलर के दाग बन जाते हैं और क्लाइंट को ओबियसली इसकी तकलीफ़ भी होती है। हमेशा थ्रेडिंग करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो थ्रेड के बल हैं वो आपके बालों की रूट्स के साथ बिल्कुल अटैच हो और देन आप
दांत से या हाथ से इसको मूव करें ताकि आपके जो हेयर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जड़ से निकले। अगर आप दूर से धागे का टारगेट बना के बालों को निकालने की कोशिश करते हैं तो इससे आपकी स्किन जो है वो उतर जाती है और इन्फेक्शन भी होता है। अच्छा जी, मेरे क्लाइंट के जो आईब्रो थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इसमें थोड़े थोड़े से पैचेस थे जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आईब्रो की फिलिंग की ज़रूरत है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा टिंट लगा दिया। सिंपल डार्क ब्राउन कलर का टिंट मैं लगा के आईब्रो की फिलिंग कर रही हूँ और फिलिंग करने से ऐसा होता है कि आपकी आईब्रो की एक बहुत अच्छा सेमी परमानेंट जो टिंट है वो जो है वो आपकी आईब्रो को डार्क और उसकी शेप को बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हेंस कर जाता है। आज कल ये जो सेमी परमानेंट टिंट है ये बहुत ज़्यादा इन फैशन है, तो आप भी अपने सैलून में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर का सेमी परमानेंट जो टिंट है वो मैंने आईब्रो टिंट लगाया है और 15 मिनट के बाद वॉश किया। आप देखें कि आईब्रो के अंदर जो छोटे छोटे से पैचेस थे जहाँ पे बाल नहीं थे उनकी फिलिंग हो गई है और